Please subscribe to my channel RKS Studies and also press the bell icon to get the notification instantly whenever I upload a new video on my YouTube channel. हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल RKS स्टडीज। पिछले लेक्चर में मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन एंड जर्नल के बारे में लेक्चर अपलोड किया था। अब जर्नल क्या होता है, जर्नल एंट्री किस तरह से की जाती है, इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया है। आज हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, याद रहे कि ये हम अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग के सब टॉपिक्स को ही पढ़ रहे हैं। तो उसमें एक सब टॉपिक ये भी है, वाउचर अप्रोच इन अकाउंटिंग। ये क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आज हम। तो चलें आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वाउचर अप्रोच इन अकाउंटिंग। इससे पहले कि हम वाउचर अप्रोच इन अकाउंटिंग इसके बारे में पढ़ें, सबसे पहले सोर्स डॉक्यूमेंट का जानना। वो क्या होते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स, ये बहुत ज़रूरी है समझना। ओके, तो इसलिए सबसे पहले सोर्स डॉक्यूमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं और वाउचर अप्रोच इन अकाउंटिंग, इसको समझने में बहुत आसानी होगी। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, जब भी कोई ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की बात आती है तो हमें एक एविडेंस की ज़रूरत पड़ती है, एक रिटन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। बात समझे? क्योंकि जब भी देखो ना, हम कभी कोई चीज़ बेचते हैं या फिर कोई चीज़ खरीदते हैं। बेचते हैं तो हम बिल देते हैं, जब कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम बिल मांगते हैं, बिल लेते हैं। तो ये रिटन में डॉक्यूमेंट तो होते हैं ना। ऐसे ही बिल को इशू करना या बिल को रिसीव करना, ये बिल असल में होता क्या है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको सोर्स डॉक्यूमेंट कहा जाता है। इतना क्लियर हुआ? सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है? सोर्स डॉक्यूमेंट होता है कि जिसमें जो है फैक्ट्स लिखे जाएं, जो कुछ हुआ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए जो हमें हेल्प करेगा, एक सोर्स डॉक्यूमेंट होगा। ओके, यहाँ तक तो क्लियर हो जाना चाहिए। कितना हमने क्रेडिट किया, कितना डेबिट हुआ, तो ये तो ट्रांजैक्शन समझ आती है। लेकिन इवेंट क्या है, इसके बारे में मैं बताता हूँ। देखो, एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। देखो, अगर मैं कोई सामान खरीदता हूँ, गुड्स खरीदता हूँ, मैं मान लो कि 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी है। ओके, उसमें क्या हुआ, 100 रुपये मेरी जेब से चला गया ना, ट्रांजैक्शन हुई। बिल्कुल, उसको बोलेंगे ट्रांजैक्शन भी, इवेंट भी बोलेंगे। अब देखो, अगर फिर से मैं क्या करता हूँ, 200 रुपीज़ की एक और कोई चीज़ खरीदता हूँ। 100 की खरीदी, ट्रांजैक्शन भी हुआ, इवेंट भी हुआ। 200 की खरीदी, ट्रांजैक्शन भी हुआ, इवेंट ही हुआ। ट्रांजैक्शन या इवेंट, हम कुछ भी कह सकते हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इवेंट कहो ट्रांजैक्शन कहो। उसके बाद मान लो कि 50 रुपीज़ की हमने चीज़ जो है किसी को बेच दी। अब 100 रुपीज़ की ली थी, ट्रांजैक्शन हुआ, इवेंट हुआ। 200 की ली थी, टोटल हमने 300 की चीज़ें, 300 का सामान, 300 के गुड्स लिए, तो वो ट्रांजैक्शंस भी है, इवेंट भी है। लेकिन 50 रुपीज़ बेचे, ये भी ट्रांजैक्शन भी है, इवेंट भी है। तो सिंपल बताओ ना कि इवेंट क्या है, वही बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, जब 50 रुपये की चीज़ बेचती ना, ट्रांजैक्शन हुई, चाहे ले लो चाहे चीज़ दो, तो वो ट्रांजैक्शन होती है ना। बिल्कुल, यहाँ तक ट्रांजैक्शन भी, इवेंट भी। लेकिन अकेला सिर्फ इवेंट क्या चीज़ है, ये है एंड रिजल्ट। क्या मतलब एंड रिजल्ट? देखो, 300 रुपीज़ में से 50 रुपीज़ का हमने बेच दिया सामान, बाकी क्या बचा, कितने रुपए का बचा? वो बचा 250 रुपीज़ का। यही है इवेंट। इसको ट्रांजैक्शन नहीं बोलेंगे। ट्रांजैक्शन थोड़ी ही हुई 250 की, बिल्कुल 250 की ट्रांजैक्शन थोड़ी ही हुई ना। हमने इसका इतना कुछ बेचा, ना हमने खरीदा, ट्रांजैक्शन नहीं हुई, ना ही क्रेडिट किया, ना ही डेबिट किया। इसको बोलेंगे इवेंट। मतलब एंड रिजल्ट जो बचे, 250 एंड रिजल्ट ही तो है। जब कुछ चीज़ें खरीदी, कुछ हमने पैसे की बेची, जो बच गई जितने की, वो है इवेंट, और वो है एंड रिजल्ट हमारे लिए। इसीलिए उसको इवेंट कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ ना? बिल्कुल, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैं आपको और बताता हूँ इन डॉक्यूमेंट्स की कुछ टाइप्स के बारे में। तो चलो पढ़ते हैं डॉक्यूमेंट्स की टाइप्स। देखो, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की टाइप में हम पढ़ेंगे कैश मेमो क्या होता है। कैश मेमो है तो ये भी एक डॉक्यूमेंट,
लेकिन कैसा डॉक्यूमेंट? जो कि सेलर जो होता है ना, सेलर जिससे हम कुछ सामान, हम कुछ गुड्स लेते हैं, तो उसके लिए जो सेलर प्रिपेयर करता है उसको कहा जाता है कैश मेमो। ठीक है, कैश मेमो क्या होता है? ये भी एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि सेलर बनाता है। जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं ना, तो वो बनाता है किसके अगेंस्ट? कैश के अगेंस्ट। याद रखना, हम उसको कैश देते हैं, वो हमें कैश मेमो देता है। हमने पैसा क्रेडिट नहीं करना, ये बात याद रखना। क्रेडिट नहीं किया, उसने हमें सामान दिया, हमने पैसा क्रेडिट नहीं किया। क्रेडिट करना और कैश में देना फ़र्क होता है ना, बिल्कुल समझते हैं आप। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया? कुछ पैसा दिया, कैश दिया, और हमने सामान लिया, तो वो हमें क्या देगा? उसको बोलेंगे कैश मेमो। यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इनवॉइस एंड बिल्स ये क्या होते हैं। अब देखो, सामान तो हमने फिर भी लिया, हमने सामान लिया किसी सेलर से, हमने गुड्स खरीदा, हमने क्रेडिट किया पैसा, और बात सेम है, इन दोनों में फ़र्क नहीं है कैश मेमो और इनवॉइस एंड बिल्स में। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है, एक केस में कैश देते हैं हम, एक में हम पैसा क्रेडिट करते हैं। एक में हम क्रेडिटर होते हैं और एक में जो है हम क्या करते हैं? कैश देते हैं, तो कैश मेमो मिलता है। ओके, कैश मेमो कब मिलता है? जब हम कैश देते हैं। इनवॉइस और या फिर बिल्स ये कब मिलते हैं? ये भी डॉक्यूमेंट्स हैं, रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि सेलर हमें देता है। लेकिन ये असल में क्या होता है? जब हम परचेज करें कोई चीज़ खरीदें, और ये किस तरह से खरीदें? हम क्रेडिट करके पैसे क्रेडिट करें उसके अकाउंट में, तो उससे क्या होगा कि ये इनवॉइस बिल मिलेगा हमें। ओके, अब इसके आगे हम पढ़ते हैं। थर्ड वन है रिसिप्ट। ये रिसिप्ट क्या होती है? देखो, जब भी कैश को रिसीव किया जाए ना, तो हम एक डॉक्यूमेंट देते हैं। ओके, बात पता चली? जब हम पैसा लेते हैं किसी से, तो क्या प्रूफ है कि उसने हमें पैसा दिया? हम उसको कुछ तो देंगे ना। वो बोलते हैं रिसिप्ट दो भाई, रिसिप्ट दो, मैंने तो पैसा दे दिया, आप रिसिप्ट दो। वही रिसिप्ट है ना, वो एक डॉक्यूमेंट है जो कि कैश रिसीव होने पर हम देते हैं। ओके, उसको बोलते हैं रिसिप्ट। यहाँ तक भी समझ आ गया रिसिप्ट क्या होती है? बिल्कुल। पे इन स्लिप भी एक डॉक्यूमेंट है। जब कैश को डिपॉजिट किया जाता है, या फिर चेक को जब हम डिपॉजिट किया जाता है बैंक में, है ना, डिपॉजिट करना कैश या चेक को बैंक में, हमें कोई फॉर्म फिल करना पड़ता है। हमें क्या करना पड़ता है? एक कोई डॉक्यूमेंट टाइप का होता है, उसको फिल करना पड़ता है, फॉर्म टाइप का। उसी को तो पे इन स्लिप कहते हैं। ये होती है पे इन स्लिप, जो जब हम बैंक में जाते हैं, पैसा जमा करवाते हैं, कुछ फॉर्म भी साथ में भरना पड़ता है ना। बिल्कुल, और वो फॉर्म भर के देते हैं। उस पे वो क्या करते हैं, जब भी हम उनको देते हैं बैंक से, वहाँ वो स्टैंप लगेगी, वो स्टैंप से हमें वापस मिलेगा। जब वापस मिलेगा ना, तो वो भी तो रिटर्न में डॉक्यूमेंट है ना। वो स्लिप कौन सी थी? वो थी पे इन स्लिप। यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। मैं बताना चाहता हूँ कि ये डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट ये क्या चीज़ होती है? डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। डेबिट नोट क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में बताऊंगा, फिर क्रेडिट नोट बताऊंगा। इसको बोलते हैं डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। जब सामान जो है खरीदें तो सही, लेकिन फिर से सेलर को बेचा जाए। मतलब मान लो कि अगर हम कुछ सामान खरीदते हैं 1000 रुपीज़ का, और बेच दे, फिर बेचना नहीं मतलब वापस करते हैं, हो सकता है ख़राब निकला हो सकता है ना, तो वो अगर हम वापस बेच दें कितने का? 2000 का। 10,000 का सामान लिया, 2000 का उसमें से वापस कर दिया, तो अब क्या होगा? अब हमें डेबिट नोट देना पड़ेगा। क्या मतलब? जो हम चीज़ देंगे ना, देखो उससे तो हमने बिल लिया था ना, जब हमने सामान लिया, पैसा दिया, कुछ लिया होगा ना, तो वो हमने, अब अगर कैश दिया था तो कैश मेमो लिया होगा, है ना, क्रेडिट किए था तो इनवॉइस या बिल लिया होगा। लेकिन अगर
हमने जो है कैश किया, कुछ भी किया, लेकिन 10,000 का सामान लाया, अब उसमें से 2,000 का हमने देखा ये तो नहीं चाहिए, वो वापस कर दिया, या ख़राब निकला या सही नहीं था 2,000 का, वो हमने वापस कर दिया, तो हम उसको डेबिट नोट भी देंगे एक। ओके, उसको बोलते हैं डेबिट नोट। मतलब जब हम रिटर्न कर देते हैं कुछ सामान, कुछ हमने जो है वो लाया, और कुछ जो मतलब पूरे का पूरा सामान हमने 10,000 का लाया था ना, अब उसमें से हमने 2,000 के दे दिया वापस, कुछ सामान जो हमने वापस दे दिया, उसके साथ हम उनको डेबिट नोट भी देंगे। ओके, यहाँ तक तो क्लियर हो जाना चाहिए, बिल्कुल। ओके, अब इसके बाद डेबिट नोट तो हो गया, क्रेडिट नोट बिल्कुल सिंपल। क्रेडिट नोट भी ऐसा ही है। क्रेडिट नोट में क्या होता है? क्रेडिट नोट होता है कि जब सामान को जो है ना रिटर्न किया जाए, रिटर्न कौन करे? कस्टमर उसको रिटर्न करे। मतलब देखो, कोई खरीदता है 1,000 रुपये का सामान, मेरे से कोई 1,000 रुपये का सामान खरीदता है और रिटर्न कर देता है 200 रुपये का। ओके, 200 रुपये का वो रिटर्न कर देता है मुझे, तो मतलब 800 रुपये का गया ना उसके पास। अब वो रिटर्न करेगा तो मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ सामान वो वापस देगा, तो उसने तो ज़्यादा पैसे दिए थे ना मुझे। अब मुझे कुछ जो पैसे उससे लिए मैंने, उसने जो पैसे मेरे अकाउंट में क्रेडिट किए, अब मैं क्रेडिटर बनूंगा यहाँ पे, और मैं पैसे क्रेडिट कर दूंगा उसके अकाउंट में, क्योंकि 200 रुपये का सामान तो उस कस्टमर ने मुझे वापस कर दिया। अब वापस किया तो उसको उसके बदले में उसको पैसा चाहिए वापस, तो मैं क्रेडिटर हुआ, तो मैं क्रेडिट करूँगा। अब ये इस टाइप का साथ में जो मैं बिल दूंगा ना, वो क्रेडिट नोट होगा। बात पता चली? क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट, इसमें जो कस्टमर क्या करता है, कस्टमर इस चीज़ कोई सामान को रिटर्न करता है। ओके, तो उसमें हम क्रेडिट नोट डॉक्यूमेंट का यूज़ करते हैं। चलो अब थोड़ा इसके बारे में हमने पढ़ लिया, इसकी टाइप्स के बारे, किसके? सोर्स डॉक्यूमेंट की टाइप्स के बारे में भी हमने पढ़ लिया। अब वाउचर के बारे में पढ़ते हैं कि वाउचर अप्रोच अकाउंटिंग में क्या होती है। तो चलिए वो स्टार्ट करते हैं। अब वाउचर अप्रोच इन अकाउंटिंग, इसमें हमने सोर्स डॉक्यूमेंट के बारे में पढ़ लिया। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है ये तो हमने जान लिया। अच्छा, उसके बाद डेबिट नोट, कैश मेमो, इनवॉइस बिल, क्रेडिट नोट, रिसिप्ट, ये सब हमने जान लिया। अब बढ़ते हैं आगे, वाउचर्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है जी, वाउचर क्या होता है चलिए जानते हैं बारी बारी से। वाउचर देखो, सोर्स के बेसिस पे, सोर्स कौन सा? डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट जो है वो सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पे जो वाउचर होता है ना, वाउचर ये अकाउंट की डिटेल होती है कि किस अकाउंट में हमने क्रेडिट करना है, कहाँ पे डेबिट करना है। इसकी टाइप्स हैं कैश वाउचर और नॉन कैश वाउचर। ये क्या होते हैं? कैश वाउचर एंड नॉन कैश वाउचर में क्या फ़र्क है? कैश वाउचर जो है ना वो प्रिपेयर किया जाता है किसके लिए? रिसिप्ट्स के लिए। कैश वाउचर, जैसे हम कोई सामान या मशीनरी लेते हैं ना, तो कैश की पेमेंट करते हैं, या चेक के लिए जब हम चेक देते हैं तो सामान ले लेते हैं। ओके, तो वो जो वाउचर बनेगा ना उस टाइम, तो वो कैश वाउचर होता है। हम सामान खरीदते हैं, हमें कुछ मिलता है हमें। ओके, तो जिसमें कैश या चेक दिया जाए, मतलब बदले में दिया जाएगा ना, या कैश देंगे या चेक देंगे, कुछ ना कुछ तो देंगे, सामान ले रहे भाई, तो उसको कैश वाउचर कहा जाता है। वहां पर हमें कैश वाउचर मिलेगा। ओके, तो उसके बाद अब कैश वाउचर जो खुद है ना, इसकी भी आगे 2 टाइप्स हैं। मैं नॉन कैश वाउचर के बारे में बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ लेते हैं ना। ओके, तो क्रेडिट वाउचर एंड डेबिट वाउचर, ये 2 टाइप्स आती है कैश वाउचर की, क्रेडिट एंड डेबिट वाउचर। अब क्रेडिट वाउचर क्या है? देखो, कैश जो रिसीव किया जाए ना, जब कैश रिसीव किया जाए तो वहां पर क्रेडिट वाउचर की बात होती है।
वहाँ पर क्रेडिट वाउचर दिया जाता है। कहाँ पर? जहाँ पर कैश को रिसीव किया जाए। अगर पेमेंट मेड की जाए। पेमेंट मेड मतलब क्या हुआ कि अगर पेमेंट की जाए किसी को तो वहाँ पर डेबिट वाउचर होता है, वहाँ पर डेबिट वाउचर दिया जाता है अगर पेमेंट देनी है तो। अगर कहीं से कैश रिसीव करना है तो क्रेडिट वाउचर, पेमेंट करनी है तो डेबिट वाउचर। यहाँ तक भी क्लियर हो जाना चाहिए। ये नॉन कैश वाउचर क्या होता है? नॉन कैश वाउचर देखो, ये प्रिपेयर किया जाता है ट्रांजैक्शंस के लिए जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता। बात पता चली? कैश वाउचर में कैश इन्वॉल्व, नॉन कैश वाउचर में कैश इन्वॉल्व नहीं होता। तो क्या होता है उसमें? डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इनवॉइस, बिल, ये सब होता है ना। जब वहां पे कैश नहीं होता तो ये सब होता है। ओके, यहां तक तो ये सारा क्लियर हो गया होगा। ओके, तो अब यह आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट और एक टॉपिक लेके मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर तक। गुड बाय।